दोस्तों, आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, साथ में नेगेटिव और फिर उसके बाद हम इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है। दोस्तों, स्ट्रक्चर जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, यानी कैसे हम पता करेंगे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ यहाँ पर करना है, यानी इसके रूल को फॉलो करना है। तो दोस्तों, कभी भी हम पास्ट में हमने कोई काम किया है, तो पास्ट में किए कोई भी काम को बताने के लिए इसका यूज़ होता है और इसमें कभी भी समय नहीं दिया होता दोस्तों। और इसमें आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पिछला कल, बीता हुआ कल, जैसे कि यस्टरडे, और कुछ हफ्ते पहले या एक हफ्ते पहले यानी अ वीक अगो, या पिछले हफ्ते, या फिर लास्ट मंथ, या फिर लास्ट ईयर। इस तरीके से आपको जो शब्द हैं देखने को मिलेंगे इस तरह के सेंटेंसेस में। और इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो कोई भी पास्ट में कोई काम किया गया है उसके बारे में ज़िक्र होता है, यानी पास्ट में किए गए किसी भी काम को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद इसमें हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे अगर हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। दोस्तों, इनमें सभी जो भी सब्जेक्ट है हमारा, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि वह यहाँ कल आया था। तो यहाँ पर हम देखिए तो यहाँ पर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो काम हो चुका है। तो वह यहाँ कल आया था, यानी आने का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कल भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया यस्टरडे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस में। तो वह यहाँ कल आया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि वह है, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश जो होगी वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। और फिर और फिर इसके बाद दोस्तों हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे जो कि है वर्ब। पहले तो देखना पड़ेगा हमें दोस्तों, यहाँ पर वर्ब है आना। आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम। जो भी काम हो रहा है दोस्तों, आने का काम हुआ है यहाँ पर, तो वर्ब हो गई हमारा कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, तो यहाँ पर हो जाएगा केम। ही केम, और कहाँ आया यहाँ पर, तो हेयर, और कब आया, यस्टरडे, यानी कल। तो ही केम हेयर यस्टरडे। यहाँ यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है वो ये है कि तुमने एक पत्र लिखा। तुमने यानी यू, और लिखने की इंग्लिश होती है हमारी राइट, और सेकंड फॉर्म है रोट, तो यू रोट एक पत्र यानी अ लेटर, यू रोट अ लेटर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है कि मैंने कल एक किताब पढ़ी थी। मैंने यानी आई, और जो पढ़ने की इंग्लिश होती है वो होती है रीड, और सेकंड फॉर्म होती है रेड। दोस्तों, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसे रेड पढ़ते हैं हम लोग। तो आई रेड अ बुक, कब पढ़ी, कल, तो यस्टरडे। राम ने पिछले रविवार को एक मूवी देखी थी। तो राम वॉच्ड अ मूवी लास्ट संडे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो ये है कि वह कल बाज़ार गया था। तो वह यानी ही, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा कि मैंने पिछले सप्ताह आपको एक पत्र भेजा। भेजने की इंग्लिश होती है सेंड।
लेकिन अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगी सेंट। यहाँ पर डी के जगह पे टी हो जाता है, तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो दोस्तों मैंने यानी आई सेंट यू अ लेटर कब भेजा? पिछले सप्ताह यानी लास्ट वीक। आई सेंट यू अ लेटर लास्ट वीक। उसने कल एक नई कार खरीदी, यानी ही या फिर सी दोनों लिख सकते हैं हम लोग। तो सी बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों वो ये हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाने के लिए नेगेटिव का मतलब जो सेंटेंस है उसमें नहीं शब्द आ जाता है, यानी नॉट आ जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शुभम ने उसकी नई कुर्सी नहीं तोड़ी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है हमारा शुभम, शुभम लिख दिया दोस्तों। फिर उसके बाद हमने डिड या डिड नॉट का यूज़ करना है। डिड नॉट हमने लिख लेंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब दोस्तों जो भी काम हो रहा है यहाँ पर, तो तोड़ने का काम हुआ है यहाँ पर, तो तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक। तो यहाँ पर ब्रेक लिख देंगे, जो कि फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो शुभम डिड नॉट ब्रेक और उसकी नई कार, तो हिज न्यू कार। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। शुभम डिड नॉट ब्रेक हिज कार, ब्रेक हिज न्यू कार। यहाँ पर हम डिड नॉट को अगर जोड़ के बोले तो डिडेंट भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बोला जाएगा, ही डिडेंट ब्रेक हिज न्यू कार। नेक्स्ट सेंटेंस है कि चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल या फिर डिडेंट रिंग द बेल। हम कल यहाँ नहीं आए, हम कल वहाँ नहीं गए। तो वी हम के इंग्लिश डिडेंट गो देयर यस्टरडे। तुम यहाँ नहीं आए, यू डिडेंट कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हमने अपना पाठ याद नहीं किया, वी डिडेंट लर्न आ लेसन। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों वो ये हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसके बीच में कभी अगर नेवर आ जाए, नेवर का मतलब कभी नहीं, अगर हिंदी में आया है लिखकर तो उसकी इंग्लिश हम नेवर लिखेंगे, और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे दोस्तों सेंटेंस को बनाने के लिए। ये नेगेटिव सेंटेंस ही होगा लेकिन इसमें कभी नहीं आएगा, तो हम नेवर लिखेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। तो जो जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक नेगेटिव सेंटेंस ऊपर जो हमने बनाया, इसमें देखिए हम लोग वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी डिड क्या है, एक सेकंड फॉर्म है डू की। तो यहाँ पर नेवर अगर हम लोग यूज़ करेंगे नहीं, कभी नहीं के लिए, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस है, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, और उसके बाद हमने बताया नीचे पे दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेवर लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा आई नेवर, और वर्ब है हमारा अब्यूज़, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी अब्यूज़्ड, और किसी को यानी एनीवन, तो आई नेवर अब्यूज़्ड एनीवन। राहुल कभी ताजमहल देखने नहीं गया। तो राहुल नेवर वेंट टू सी द ताजमहल। यहाँ पर जाने की इंग्लिश होती है गो, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगी वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। तो उन्होंने यानी दे नेवर स्टोल एनीथिंग। स्टील मतलब होता है दोस्तों चुराना, तो स्टोल जो है इसकी सेकंड फॉर्म है। तुम कभी देर से नहीं आए, यू नेवर केम लेट। कम होता है आना और
केम इसकी सेकंड फॉर्म है। तो यू दे, यहाँ पर सॉरी दे लिख दिया है, यहाँ पर यू है, YOU। यू नेवर केम लेट, तुम कभी देर से नहीं आए, यू नेवर केम लेट। अगर होता वे कभी देर से नहीं आए तो दे नेवर केम लेट। तो दोस्तों अगर हम इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो वो ऐसे बनाए जाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप हैं दोस्तों। एक टाइप तो ये है कि सेंटेंस के पहले आपको क्या शब्द देखने को मिलेगा, और इंट्रोगेटिव का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी प्रश्नवाचक ये सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइप 1 में, उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, यानी जो प्रश्न पूछने वाले जो वर्ड है वो आपको क्वेश्चन के बीच में, मतलब जो सेंटेंस है उसके बीच में मिलेंगे। जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी व्हेन, व्हाट, हाउ, और हाउ, वेयर, विच, ये सारे चीज़ वर्ड्स जो हैं आपको सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। और इनके जो आंसर्स हम देते हैं वो मतलब यस या नो में नहीं होते, बल्कि इसके आंसर लॉन्ग हो जाते हैं। इसमें डिटेल में बतानी होती है चीज़ों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले डिड का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। जैसे कि क्या तुम स्कूल गए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, और यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि डिड में जो डी बनेगा वो आपका कैपिटल बनेगा। तो डिड में जो डी बनेगा दोस्तों वो कैपिटल बनेगा। डिड, फिर उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट जो कि तुम है, तो यू हो गया, और फिर उसके बाद गो टू स्कूल, तो यानी वर्ब लगाई गई है गो, और फिर कहाँ जाने की बात हुई है यहाँ पर, स्कूल, तो स्कूल हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, क्या आप वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर। क्या उसने आपका पत्र नहीं पढ़ा, यहाँ पर देखिए तो दोस्तों सबसे पहले डिड लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, यहाँ पर नॉट है, सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पर नॉट भी लगाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नॉट, और फिर इसके बाद डिड ही नॉट, और फिर इसके बाद आपका वर्ब आएगी। वर्ब यहाँ पर पढ़ना है, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और आपका पत्र यानी योर लेटर। तो इस तरीके से क्या उसने आपका पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। नेक्स्ट, क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राहुल ने, दोस्तों अगर सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है तो इस तरीके के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या राहुल ने खाना खा लिया, डिड राहुल ईट द फूड। नेक्स्ट जो टाइप सेंटेंस के हैं उसको उनको बनाने के जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो जो सेंटेंस है देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कि उसने तुम्हें क्या दिया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिख देंगे व्हाट, फिर उसके बाद डिड, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है डिड, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद नॉट तो इस सेंटेंस में है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद वर्ब है हमारा देना, तो देने की इंग्लिश होती है गिव, और किसे देने की बात हो रही, तुम्हें, तो यू। तो व्हाट डिड ही गिव यू, यानी उसने तुम्हें क्या दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा।
तुमने ऐसा क्यों किया, यानी वाई डिड यू डू सो, सो मतलब ऐसा। और वे लोग दिल्ली कब गए, व्हेन डिड दे गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम 25 को यानी 25 मार्च को कहाँ गए थे, व्हेन डिड यू गो ऑन 25 मार्च। छात्रों ने क्यों जवाब नहीं दिया, तो वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए आए, तो वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स वो ये है कि सुनार ने मेरी अंगूठी क्यों नहीं बनाई, तो वाई डिड द गोल्ड स्मिथ नॉट मेक माई रिंग। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस थे ये दोस्तों, जिसके हमने आज अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा। तो दोस्तों आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।